जय श्री कृष्णा साथियों। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ महाभारत के द्वापर युग की। तो उन महारथी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मगध नरेश जरासंध, जिनके डर से भगवान श्री कृष्ण को भी मथुरा छोड़कर अपने ग्वाले समाज को बचाने के लिए नई द्वारका नगरी बसाना पड़ा था। आज उसके कहानी सुनाने जा रहा हूँ साथियों। एक महान योद्धा कि न जाने कितने राजाओं को बंदी बना लिया था और वो अत्याचार कर रहा था जिससे पूरे भारतवर्ष कांप रहा था। आइए साथियों, कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण का समय कौन नहीं जानता वो महाभारत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और मगध नरेश जरासंध का कई बार आमना सामना, कई बार युद्ध हुआ और अपने समाज को बचाने के लिए उन्होंने नई द्वारका नगरी बसाई थी। एक बार की बात है, किसी कारण के लिए किसी काम से भगवान श्री कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर, और जहां युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और महारानी द्रौपदी के साथ मिलते हैं और बातचीत करते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण की अब जो है जरासंध का अत्याचार इतना बढ़ गया है, अब उसका वध करना निश्चित हो गया है, वध करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उसके वध किए बिना ये समाज सुखी नहीं रह सकता। तो युधिष्ठिर कहता है, हे माधव, आप ये बताइए जरासंध का वध होगा कैसे, उससे शक्ति के पीछे क्या राज है। तो बताते हैं श्री कृष्ण कि मगध का राजा वज्रथ ने काशी के 2 राजकुमारियों से शादी किया और वो काफ़ी बूढ़े हो गए, उम्र हो गए, उसके बाद भी उनको कोई औलाद नहीं हुआ, कोई संतान पैदा नहीं हुआ। और एक दिन उनको पता लगा कि गौतम वंश के ऋषि चंद कौशिक किसी आम के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और वहां जाते हैं और कहते हैं, हे ऋषि, आप मुझे कोई संतान दीजिए, मेरा कोई संतान नहीं है। और ऋषि ने एक आम दिया उनको, ऋषि को दया आ गया और ऋषि ने एक आम दिया और बोला, जाओ इसे अपने रानी को खिला देना महाराज, आपको संतान अवश्य होगा। तत्पश्चात वहाँ से राजा वज्रथ ने निकले और उनकी 2 रानियां थी और दोनों रानियों से बराबर प्यार करते थे और दोनों रानियों के आधे आधे आम खिला दिए काट करके। फिर हुआ क्या, दोनों रानियों के पेट जब बच्चा हुआ तो दोनों रानियों के आधे आधे बच्चा हुआ और आधे सर से पांव तक आधे आधे बच्चों को डर से दोनों रानियां डर गई और उस बच्चे को ले जाके जंगल में फेंकवा दिया। उसके बाद तत्पश्चात उधर से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी और उसने देखा कि आधे आधे हैं, तो एक टुकड़े को उठाया, फिर कुछ दूर आगे बढ़ा तो दूसरा टुकड़ा को उठाया और वो जुड़ गया। और जैसे ही जुड़ा बच्चे, एक जोर से गर्जन हुई। गर्जन होने के बाद और राक्षसी तो डर के भाग गई, लेकिन उधर महलों में महारानियों के दूध उतर आए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो एक नहीं, वो 2 है, वो जरासंध 2 है, 2 माँ का पेट से पैदा हुआ एक जरासंध है। इसलिए उसके पास अपार शक्ति है, उसको यम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो युधिष्ठिर कहते हैं, तो क्या उसका मृत्यु असंभव है? बोलते हैं, नहीं, इस संसार में किसी का भी मृत्यु असंभव नहीं है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण का भेष बदलकर जाते हैं मगध और जरासंध से मिलने का इच्छा जाहिर करते हैं। तो जरासंध को मिलते हैं और कहते हैं, हे महाराज, हमारे 2 साथी हैं, ये मौन व्रत किए हुए हैं और ये 12 बजे रात के उपरांत ही मिलेंगे, बात करेंगे आपसे। जरासंध अत्याचारी था, लेकिन वो वीर भी था और ब्राह्मणों को सेवा भी करता था। तत्पश्चात 12 बजे रात जब होता है तो जरासंध
मिलने के लिए आते हैं। और जरासंध कहता है कि तुम लोग तो कहते हो अपने आप को ब्राह्मण, लेकिन तुम ब्राह्मण के जैसा दिखते नहीं हो। ब्राह्मण कभी चंदन का लेप नहीं लगाता है, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। बोलता है द्वंद्व युद्ध, क्यों तुम हमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं? तो हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हमको तो नहीं पता कि हमने तुम लोगों को कभी कुछ बिगाड़ा हो, कभी कोई परेशानी किया हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कभी दुश्मन के घर सामने के दरवाजे से नहीं आते, पीछे के दरवाजे से आते हैं। इसलिए हम आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं राजन, क्योंकि तुम बहुत अत्याचारी हो गए हो। तत्पश्चात जरासंध ने उसकी द्वंद्व युद्ध का जो चुनौती है वो स्वीकार कर लेता है और कहता है कि हम द्वंद्व युद्ध जरूर करेंगे। और द्वंद्व युद्ध करने के तैयार होने के बाद बोलते हैं तुम तीनों अपना परिचय दो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम वासुदेव कृष्ण हैं और ये कुंती पुत्र अर्जुन और ये कुंती पुत्र भीम। तो बोलते हैं ठीक है, हम तो इससे भीम से ही युद्ध करेंगे, क्योंकि तुम दोनों तो सूखे हो, तुम दोनों हमारे युद्ध करने लायक नहीं हो, और हम युद्ध भीम से ही करेंगे। कल अगले दिन जब द्वंद्व युद्ध आरंभ होता है जरासंध और भीम का, तो कई बार ऐसा होता है कि कभी भीम हावी हो जाता है, कभी जरासंध हावी होता है। कई घंटों तक युद्ध चला। उसके बाद अंततः जरासंध जो है धाराशायी हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान इशारा करते हैं कि उसको बीच से फाड़ के फेंक दो। जब भीम उसको बीच से फाड़ देता है, दोनों टांगों के बीच से, जैसे ही दोनों तरफ फेंकता है वापस आकर के जुड़ जाता है और हा 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 करके हंसने लगता है। ये में तो अचंभ हो जाता है भीम, ये कैसा हो गया कि बार बार मैं इसको फाड़ करके दो टुकड़े कर देता हूँ, फिर ये आकर के जुड़ जाता है। कई बार ऐसा होने के बाद भीम भी थक गया था। फिर उसने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा भीम ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया एक लकड़ी का, बीच से फाड़ो और इधर का उधर खींचो करो और इस तरफ का इस तरफ, यानी कि विपरीत दिशा में एक दूसरे को फेंको। फिर भीम ने उसको बीच से फाड़ दिया दोनों टांग से और एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का जो शरीर था वो जुड़ नहीं पाया और इस तरह उसका अंत हो गया। जब उसका अंत होने के बाद मगध में जितने भी राजाओं को बंदी बनाया था जरासंध ने, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने जाकर के उस सारे राजाओं को आज़ाद किए वहाँ से, कारागार से। और तत्पश्चात उसके बेटे को, उसको पुत्र जो था उसको वहाँ का राजगद्दी दे दिया। उसका पुत्र बोलता है नहीं प्रभु, ये राजगद्दी का हकदार मैं नहीं हूँ। बोलता नहीं, तुम इस राजगद्दी के योग्य तुम ही हो, तुम ही राजा हो यहाँ के। आज से पूरा मगध राज्य ये तुम्हारा है। और ये तीनों फिर वहाँ से आ गया। और ये थी कहानी जरासंध वध की। साथियों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और फिर अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों को कभी शेयर कर दीजिएगा। यहीं पे कहानी समाप्त करते हैं। आइए, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण नाम लेके